मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा, ओवरऑल सिंध और कराची में क्या प्रेडिक्शन है आज और कल के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। ये लोअर सिंध में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके हैदराबाद भी उसमें शामिल कर लें, ठट्ठा, बदीन और उधर उमरकोट और मीरपुर ख़ास और टंडो मोहम्मद ख़ान भी किसी हद तक, और इन अजला में बारिश की आज भी चांसेस हैं और एक अगले 2 दिन है। इतना बहुत तेज़ स्पेल तो नहीं है लेकिन कहीं हल्की कहीं मॉडरेट इस टाइप की होती रहेगी वक्फे वक्फे से, गैप्स के साथ, मुसलसल नहीं है। और कराची में भी आज दोबारा से इम्कान है आफ्टरनून में दोबारा से बिल्डअप होकर कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो जाए। कराची में तो आज तक है, लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर ख़ास वगैरह, वहाँ पर है अगले 2 दिन इम्कान है वक्फे वक्फे से कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश। लेकिन जो वस्ती और बालाई सिंध के अजला हैं उनमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। कहीं कहीं लाइट रेन हो सकती है, ख़ासकर दादू, सेवन और ऊपर कंबर शदाद कोट की तरफ, और इसी तरह से नवाबशाह और सांगड़ और खैरपुर इन अजला में हो सकती है कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश। जी ये बताएं, इन बारिशों को जो अभी ये 1-2 दिन का स्पेल है, इसको आप क्या कहेंगे? ये मॉनसून का इख्तिताम हो रहा है, इसके बाद हम इन इलाकों में मज़ीद बारिश नहीं देखें? क्योंकि कभी तो ख़त्म होगा ना, पिछले कितने महीनों से ये शुरू हुआ हुआ है। जी है तो बिल्कुल मानसून का स्पेल है, चूँकि सितंबर का महीना भी एटलीस्ट सितंबर के वस्त तक या तीसरे हफ्ते तक तो मानसून आपको पता है हवाएं आती रहती हैं, वो कि उतनी शिद्दत की नहीं होती जैसे कि हमने जुलाई और अगस्त में सामना किया। लेकिन मानसून का स्पेल है और ये उतना यानी हैवी स्पेल नहीं है। और इसके बाद एक और स्पेल हो सकता है आ जाए 22 या 23 के बाद एक और का इम्कान है। देखें अब वो मैच्योर होता है कि नहीं होता। लेकिन ये स्पेल जो है अगले 2 से 3 दिन है, लेकिन लकीली बहुत हैवी या उस तरह का नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनने वाला नहीं है। कराची में आज ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला बारिश का, आज हल्की फुल्की बारिश होगी एंड देन इट्स ओवर इन कराची। जी कराची में आज ही ज़्यादा असल में चांसेस था। कल जो बारिश हुई वो तो कुछ असल में गुजरात के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था जिसने पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स का समा किया हुआ था। सी ब्रीज कट ऑफ होने की वजह से कुछ लोकल डेवलपमेंट हुई, हीटिंग की वजह से मॉइस्चर अवेलेबल था, तो कल जो हो गई और आज भी है इम्कान। अच्छा, जब ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद, क्योंकि पिछले इस बारिश से बिल्कुल पहले हमने कराची में एटलीस्ट देखा था 3-4 दिन से बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, तो उसको हम वापस एक्सपेक्ट करें कि अब ये स्पेल ख़त्म होगा तो दोबारा से उस लेवल की गर्मी होगी? नहीं, इंशाल्लाह गर्मी ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने आपको बताया ना कि असल में जो लो प्रेशर एरिया को जब बन जाता है कराची के जनूब मशरक़ में, जैसे कि वो गुजरात पे बना हुआ था पिछले 3-4 दिन से, तो उसकी वजह से सी ब्रीज कट ऑफ हो गई थी बिल्कुल, और सर्कुलेशन हवाओं की जो थी कि इस तरह से आ रही थी। तो चलो शुक्र है। लेकिन ये सिलसिला आज ख़त्म होगा या कल परसों तक भी जाएगा? कराची में तो आज ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ और साउथ ईस्ट सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अगले 2 दिन रहेगा वक्फे से, लेकिन कराची में आज ख़त्म हो जाएगा। कराची की में गर्मी फिर परसों से इंशाल्लाह इसमें सी ब्रीज बहाल हो जाएगी और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। बाकी मुल्क में सरदार साहब मौसम की तब्दीली के असरात कब से देखने में आएंगे? मतलब अक्टूबर गर्म होगा, निस्बतन ठंडा होगा इस मरतबा, क्योंकि बाज़ सालों में अक्टूबर आखिर तक बहुत गर्म रहता है, बाज़ दफ़ा ठंडा हो जाता है। चलें कराची में तो गर्म रहेगा ही, बाकी मुल्क की बात कर रहे हैं हम। देखिए जो साउथ के इलाके हैं बशमूल कराची, यहाँ पर अक्टूबर दोबारा से गर्म महीना होता है और कराची में इंसिडेंटली मई के बाद अक्टूबर जो है ना टेम्परेचर वाइज दूसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। और सितंबर के जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पेल चल रहा है नॉर्थ में, ख़ासकर जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद से ऊपर के इलाके, वहाँ पर ये अच्छा स्पेल जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से चल रहा है KP में, GB में, कश्मीर में, और अगले 2 से 3 दिन एटलीस्ट और प्रिवेल करेगा। फिर उसके बाद एक आध स्पेल और है। तो अक्टूबर तो खुश्क होगा जनरली, उसमें कोई बारिशें नहीं है और धूप निकला करेगी अच्छी। लेकिन ये कि बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पर जाहिर है कि अक्टूबर में ही सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान और KP की जो पहाड़ी इलाके हैं। तो बाकी तो दिन में मौसम मतलब थोड़ा सा निस्बतन तेज़ धूप होती है, लेकिन रात में खुनकी आ जाती है फिर अक्टूबर के ख़ासकर दूसरे तीसरे हफ्ते से।
अच्छा जी, कौसे कज़ा भी सरदार साहब लास्टली बच्चों ने कल बड़ा एंजॉय किया है, देखी है, तो वैसे ये कराची में कितने अरसे बाद ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है? हाँ, इसका मुझे आइडिया नहीं कि कितने अरसे बाद है। असल में ये होता है कि जब बारिश वारिश होकर रुक जाए और उसके बाद धूप निकले तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्चुअली सस्पेंडेड होते हैं, तो सूरज की रोशनी जब उन पे पड़ती है तो वो स्कैटर होकर इस तरह का रेनबो बना देते हैं जी। ये तो सबसे आई एम श्योर के कच्ची में या प्राइमरी में पढ़ा ही है ये सारा फिनोमेना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सरदार फराज। और अब्दुल्ला, आप क्यों हम सारों का इम्तिहान लेते हैं? ये कौसे कज़ा क्या था? ऑनेस्टली आपने सवाल किया और मैंने कहा पता नहीं कुछ और भी हुआ है जो मुझे नहीं पता चला। नहीं निकला, ये रेनबो की बात हो रही थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हमने 2 साल पहले भी मैंने आपको याद कराया था। 2 साल पहले शायद बचपन में, मतलब मैंने वैसे कौसे कज़ा नहीं सुना हुआ। बचपन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये कौसे कज़ा, मुझे लगा कि पता नहीं क्या और चीज़ हो गई है जो कि कोई धमाका हुआ है जो कि हमें नहीं पता। रेनबो को कौसे कज़ा कहते हैं।